चलिए मंगलाचरण करते हैं। काउणनमोकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं वोच्छामि समणलिंगं पाहुड़सत्थं समासेन। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अठ पाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 7वां लिंग पाहुड़ आज पूर्ण होने वाला है। मात्र 2 गाथाएं शेष हैं। गाथा क्रमांक 21 और 22। आज इन दोनों गाथाओं का अध्ययन होगा और हमारा 7वां पाहुड़ भी पूर्ण हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस पाहुड़ में अभी तक श्रमणों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, अगर ऐसा अकर्तव्य करते भी हैं तो क्या फल मिलेगा, इत्यादि बहुत अच्छा वर्णन आया है। अंतिम 2 गाथाएं हैं। गाथा क्रमांक 21 उच्चारण। पुंश्चली, पुंश्चली पा पे बिंदी है, उसके बाद आधा श। पुंश्चली, पुंश्चली घरी, पुंश्चली घरी, पुंश्चली घरी। जसु, जसु भुंजई, भुंजई। णिच्चम आधा च पूरा च, णिच्चम। संथुणदि, संथुणदि। पोसये, पोसये। पिंडम, पिंडम। पावदि, पावदि। वालसहावम, वालसहावम। भावविणट्ठो आधा ट ठ, भावविणट्ठो, भावविणट्ठो। ण सो, सवणो, सवणो। पुंश्चली घरी जसु भुंजई, पुंश्चली घरी जसु भुंजई। णिच्चम संथुणदि पोसये पिंडम, णिच्चम संथुणदि पोसये पिंडम। पावदि वालसहावम, पावदि वालसहावम। भावविणट्ठो णसो सवणो, भावविणट्ठो णसो सवणो। बहुत अच्छी गाथा। भावविणट्ठो न सो सवणो। सो वह सवणो श्रमण ण नहीं है, वह श्रमण नहीं है। भाव विनट्ठो भावों से विनष्ट है, भाव की अपेक्षा से विनष्ट है, श्रमण नहीं है। कौन नहीं है, कैसा करने पर? ऊपर से चलिए। पुंश्चली घरी, पुंश्चली घरी, घरी घर में। यहां अपभ्रंश का सप्तमी विभक्ति एक वचन का क्रिया रूप लगा हुआ है, शब्द रूप लगा हुआ है। पुंश्चली घरी, घर में, घर में। किसके घर में? पुंश्चली, पुंश्चली पुरुषों के साथ जो व्यवहार करती है ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री के घरी, घर में। व्यभिचारिणी स्त्री के घर में जो पुरुषों के साथ व्यवहार करती है, गलत व्यवहार करती है, असामाजिक व्यवहार करती है,
ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री के घरी घर में। जसु जो, जसु जो भुंजई भोजन करता है, आहार ग्रहण करता है। भुंजई, भुंजई। लास्ट में लिखा हुआ है पिंडम, पिंडम भुंजई, पिंड को, आहार को भुंजई ग्रहण करता है। कहाँ पर आहार ग्रहण करता है? व्यभिचारिणी स्त्री के घर पर। वो भी कहाँ, कैसा? नित्यम, रेगुलर, नित्यम रेगुलर, रेगुलर व्यभिचारिणी स्त्री के घर में आहार करता है। नित्यम को अगर यहाँ ना लगाएं, बाद में कहीं और भी लगा सकते हैं, लेकिन व्यभिचारिणी स्त्री के घर पर आहार ग्रहण करता है। फिर नित्यम, नित्य, संतुणदी, संस्तुति करता है। किसकी संस्तुति करता है? जहां आहार ग्रहण करता है उसकी संस्तुति करता है। बड़ा, आप तो बहुत धर्मात्मा हैं, आप तो बहुत आहार कराती हैं, सभी को आहार कराती हैं, मुझे भी आहार करा रही हैं, आपके घर का भोजन बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। संस्तुति करता है। भोजन ग्रहण कर लिया, संस्तुति करता है, संस्तुति कर करके ही भोजन प्राप्त करता है। नित्यम, हमेशा, संथुणदी, स्तुति करता है, उसी व्यभिचारिणी स्त्री की स्तुति करता है। और इस प्रकार से पोषयी पिंडम, पिंडम, पिंड को, आहार योग्य पदार्थ को पोषयी, पोषण करता है। पोषण करता मतलब प्राप्त करता है, व्यवस्था बनाता है। जो द्रव्य से मुनि है, साधु है, दिगंबर वेशधारी, जिन मुद्राधारी है, ऐसे यदि पुंश्चली घरी, व्यभिचारिणी स्त्री के घर में भुंजई, आहार ग्रहण करता है, नित्यम संतुणदी, नित्य उसकी स्तुति करता है, उसकी प्रशंसा करता है, और इस माध्यम से पोषये पिंडम, अपने लिए पिंड यानी आहार, भोजन को पोषये, पोषण करता है। स्तुति कर करके, प्रशंसा कर करके कि आप तो बहुत अच्छा आहार बनाती हैं, सभी के लिए देती हैं इत्यादि, अपने लिए भोजन की व्यवस्था करता है। पोषय, पोषण करता है, पिंडम, पिंड का पोषण करता है। ऐसा जो साधु है वह पावदी, प्राप्त करता है। पावदी, प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? बाल सहावम, बाल स्वभाव को प्राप्त करता है। बाल स्वभाव का मतलब बालक को अज्ञानी माना जाता है। अज्ञान दशा को प्राप्त करता है, अज्ञान स्वभाव को प्राप्त करता है, बाल स्वभाव को प्राप्त करता है। बाल स्वभाव का मतलब मिथ्या दृष्टि स्वभाव भी हो सकता है। जैसे मरण के भेद बताए गए, पंडित मरण आदि, बाल मरण भी उसमें आता है। बाल मरण का मतलब है जो मिथ्या दृष्टि जीव मरण करता है, उसे बाल मरण कहते हैं। इसके पहले बाल तप आया, जो तपस्या मिथ्यात्व की अवस्था के साथ हो रही है, देखा देखी में हो रही है, वो बाल तप है। ऐसे यहाँ पर बाल स्वभाव, बाल स्वभाव का मतलब अज्ञानी स्वभाव, वह पावदी, प्राप्त करता है बाल सहावम, बाल स्वभाव को, बालक स्वभाव को, बालपने को, अज्ञानीपने को पावदी प्राप्त करता है। और भाव विनष्टो, भावों से विनष्ट है। मुनि मुद्रा का जो भाव होना चाहिए वो तो नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि व्यभिचारिणी स्त्री के घर पर आहार ले रहे हैं, निरंतर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और इस प्रकार से अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा जो है
साधु वेशधारी वो भाव विनट्ठो, भाव से विनष्ट है, अपने भाव को विनष्ट कर चुका, नष्ट कर चुका है, भावों को ही समाप्त कर दिया, अंतरंग परिणामों को ही समाप्त कर दिया है, ऐसा सो वह सवणो श्रमण नहीं है। वह श्रमण नहीं है, वह साधु नहीं है, भावों से विनष्ट है, बाल स्वभाव को प्राप्त कर रहा है, वह श्रमण नहीं है। बाहर से मुद्रा भले मुनि मुद्रा है, लेकिन अंतरंग से वह श्रमण नहीं है, ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हम विचार करते हैं, जब हम पुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं, अन्य ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये विषय आता है कि अपने गुरु की आज्ञा से, या गुरु आज्ञा देते हैं अपने शिष्य को कि आप यहाँ जाकर चातुर्मास करें। ऐसे स्थान पर भी आज्ञा दी जाती है जहाँ वेश्याओं का घर है, वेश्याओं के घर में चातुर्मास करने की बात भी आई है, लेकिन वेश्या के घर में चातुर्मास करने की बात आई है, वेश्या से आहार लेने की बात नहीं आई। देखिए, जब ये गाथा पढ़ी तो ऐसा लगा कि व्यभिचारिणी स्त्री के घर पर आहार लेना तो गलत है, लेकिन ग्रंथों में ऐसा प्रकरण क्यों आता है कि वहाँ जाकर वो तपस्या कर रहे हैं, 4 महीने पूरे चातुर्मास में वहीं रहेंगे, ऐसा गुरु ने आदेश दिया। तो वहाँ पर रहने का तात्पर्य वहाँ 4 महीने उपवास पूर्वक चातुर्मास किया जा रहा है, वहाँ पर आहार ले रहे हैं, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। आहार तो श्रावक के घर पर पड़गाहन पूर्वक, विधि पूर्वक ही लेना होता है। किस घर में जाना है, अगर पहली बार में पता नहीं चल पाया, क्योंकि आजकल इतना मामला खुला होता नहीं है, तो अक्सर ये भी हो सकता है कि महाराज को पता ही नहीं चला कि ये घर वाले लोग अच्छे उत्तम श्रावक हैं या नहीं हैं। फिर भी पहली बार गलती से यदि हो भी गया है तो दूसरी बार तो नहीं जाएंगे। लेकिन जो नित्यम, यहाँ पर नित्य शब्द आ गया, नित्य ही उसकी व्यभिचारिणी स्त्री की प्रशंसा करते हुए व्यभिचारिणी स्त्री के घर पर आहार ग्रहण कर रहा है, तो वह श्रमण कैसे हो सकता है? आचार्यों ने तो ये कहा है कि प्रशंसा करके आहार ग्रहण नहीं करना है। व्यभिचारिणी स्त्री क्या, नॉर्मल व्यक्ति की भी प्रशंसा कर करके अपने लिए आहार की व्यवस्था नहीं करना है। प्रशंसा करके, अरे आपके यहाँ का तो आहार बहुत अच्छा होता है, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, जब 4 बार प्रशंसा करेंगे तो एक बार चौंका लगेगा, ऐसा नहीं करना है। जो भक्त बनकर भक्ति भाव से पड़गाहन करके आहार की व्यवस्था बताई गई है, वो व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशंसा कर करके अपने लिए आहार की व्यवस्था करना, ये साधु अवस्था के लिए उचित नहीं है। बहुत अच्छी ये गाथा। हम भी जब आगे बढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों से बचकर आगे बढ़ेंगे, ये दृष्टि हमारी रहनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। पुंसचली घरी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, अपभ्रंश का प्रयोग है। जसु, भाव विणट्ठो, सो, सवणो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जसु को भी हम अनियमित प्रयोग कह सकते हैं, या फिर इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी है, जा को अलग कर दें और सु को भुंजई के साथ सुभुंजई ऐसा भी कर सकते हैं। तो ज अकेला भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, और नहीं तो जसु को अनियमित प्रयोग के रूप में प्रथमा विभक्ति का एक वचन कह सकते हैं। भुंजई, संथुणदी, पोसई, पावदी, ये सभी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। णिच्चम, ण, ये दोनों ही अव्यय हैं। पिंडम, वालसहावम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं।
बड़ी सरल व्याकरण थी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो व्यभिचारिणी स्त्री के घर पर आहार को ग्रहण करता है, हमेशा उसकी स्तुति प्रशंसा करता है और अपने लिए भोज्य पदार्थ को व्यवस्थित करता है, पोषण करता है, वह बाल स्वभाव को प्राप्त करता है। भावों से विनष्ट वह श्रमण नहीं है। वह श्रमण नहीं है, यह श्रमण अवस्था नहीं है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। श्रमण पद आत्मा का आध्यात्मिक सर्वोच्च पद है और इस सर्वोच्च पद पर रहकर निम्न स्तरीय हरकतें, बालपने की, अज्ञानीपने की, मिथ्यात्वी की हरकतें नहीं की जा सकती हैं। बहुत अच्छा यहाँ वर्णन आया है। अब हम अंतिम गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 22, उच्चारण। इय इय लिंग पाहुड़ मिणम, लिंग पाहुड़ मिणम। सव्वम आधावा पुरावा, सव्वम बुद्धेहि, बुद्धेहि आधा द ध, बुद्धेहि देशियम, देशियम धम्मम अधम पुरमा, धम्मम पालेहि, पालेहि कट्ठ आधा ठ, कट्ठ सहियम, कट्ठ सहियम। सो सो गाहदि, गाहदि उत्तमम आधत्ता पुरता, उत्तमम ठाणम, ठाणम। इयलिंग पाहुड़मिणम, इयलिंग पाहुड़मिणम। सव्वं बुद्धेहि देशियं धम्मं, सव्वं बुद्धेहि देशियं धम्मं। पालेहि कट्ठ सहियं, पालेहि कट्ठ सहियं। सोगाहदि उत्तमं ठाणम, सोगाहदि उत्तमं ठाणम। अंतिम गाथा है। उपसंहार किया जा रहा है। इय इस प्रकार। इन 21 गाथाओं में, और ये अंतिम गाथा 22 नंबर, इन 21 गाथाओं में इय इस प्रकार, इय इस प्रकार लिंग पाहुड़ मिणम। यहां संधि विच्छेद कर लें। लिंग पाहुड़म आधा म, इणम ई, आधा म और ई मिलकर म में ई की मात्रा हो गई। लिंग पाहुड़म इणम, इणम इणम यानी यह। इय इस प्रकार, इणम यह, लिंग पाहुड़म लिंग पाहुड़ नाम का ग्रंथ, लिंग पाहुड़ नाम का पाहुड़ प्रकरण ग्रंथ। सव्वम सब कुछ, बुद्धेहि बुद्धों के द्वारा, देशियम कहा गया। इस प्रकार यह जो लिंग पाहुड़ नाम का ग्रंथ है, प्रकरण है, सव्वम पूरा का पूरा। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं मैंने नहीं कहा है, सव्वम पूरा, बुद्धेहि बुद्धों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, गणधर स्वामियों के द्वारा, देशियम कहा गया। देशित उपदेशित, उपदेशित है,
उपदेश किया गया है, देशियम कहा गया। धम्मम धर्म है, सव्वम धम्मम सर्वधर्म, बुद्धेहि देशियम बुद्धों के द्वारा देशित, बुद्धों के द्वारा कहा हुआ उपदेशित है। सव्वम धम्मम, इस लिंग पाहुड़ को जो वर्णन किया गया, सव्वम धम्मम, उसको सर्व धर्म कहा जा रहा है, संपूर्ण धर्म। इस लिंग पाहुड़ रूप धम्मम धर्म को, धम्मम को हम किसका विशेषण बनाएं? लिंग पाहुड़म का। इस लिंग पाहुड़म, लिंग पाहुड़ रूप धम्मम धर्म को, सव्वम सब कुछ, बुद्धेहि बुद्धों के द्वारा, गणधर स्वामियों के द्वारा, देशियम कहा गया। कितनी बड़ी बात है। पूरा का पूरा आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, इसमें एक भी लाइन मेरे मन की नहीं है, ये तो पूरा का पूरा गणधर स्वामी जिनेंद्र भगवानों के द्वारा उपदेशित है, जिसको धर्म रूप से यहाँ पर संकलित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। इय, इस प्रकार, इणम, यह लिंग पाहुड़म, लिंग पाहुड़ नाम का ग्रंथ, धम्मम धर्म रूप, सव्वम संपूर्ण, पूरा का पूरा, बुद्धेहि देशियम बुद्धों के द्वारा उपदेशित कहा हुआ है। तो क्या करें? पाले ही, पालन करो, तुम पालन करो। हे भव्य जीव, तुम पाले ही पालन करो। पाले ही, कष्ट सहियम, कष्ट सहित, कष्ट सहित भी इसका पालन करो, क्योंकि मुनि चर्या है, कष्ट तो होगा ही होगा। कष्ट सहियम, कष्ट सहित भी पाले ही पालन करो, कष्ट सहित भी पालन करो। ये उपदेश, ये आदेश सीधा सीधा आचार्य कुंदकुंद स्वामी का है। मुनिचर्या, दिगंबरत्व की मुद्रा के साथ में जो चर्या है, उसको भले ही कष्टों से सहित पालन करना पड़े, लेकिन कष्ट संयम, कष्ट से सहित पाले ही पालन करो, कष्ट को सहते हुए भी पालन करो। धर्म मार्ग में कितना भी कष्ट आए, पालन करो। कष्ट तो आएगा ही आएगा, कष्ट नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। कष्ट तो आएगा ही आएगा धर्म मार्ग में आगे बढ़ते हुए, लेकिन फिर भी डिगना नहीं है, पाले ही पालन करो, ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं। और जो ऐसा करता है सो वह गाहदी, ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, उत्तमम, उत्तम ठाणम, ठाण स्थान को, उत्तम स्थान को, उत्तम पद को, गाहदी प्राप्त करता है। उत्तम स्थान कौन सा है? मोक्ष, निर्वाण। उत्तम स्थान अर्थात निर्वाण को, मोक्ष स्थान को गाहदी ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। एकदम सीधा सीधा आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कह दिया कि यह जो लिंग पाहुड़ नाम का ग्रंथ है, ये पूरा का पूरा धर्म रूप है। दूसरी बात, यह पूरा का पूरा बुद्धेहि देशियम, ज्ञानियों के द्वारा, केवल ज्ञानियों के द्वारा, गणधर स्वामियों के द्वारा देशियम कहा हुआ है। और तीसरा, कष्ट सहित भी इसका पालन करो। कष्ट भी हो तो भी धर्म से डिगना नहीं है, कष्ट सहित भी धर्म को पालो। यह उपदेश या आदेश हमें मिला है, और जो ऐसा करता है वो उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। यहाँ पर इस संपूर्ण ग्रंथ का फल भी बता दिया गया है। इस प्रकार से बहुत अच्छी ये अंतिम गाथा है। हमने लिंग पाहुड़
7वां पाहुड़ बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। व्याकरण और देख लेते हैं। इय, सव्वम, ये दोनों ही अव्यय हैं। सव्वम में विभक्ति भी लगाई जा सकती है। लिंग पाहुड़म इणम सव्वम धम्मम कट्ठ सहियम सो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। बुद्धेहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। देशियम, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। पालेहि विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। गाहदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। उत्तमम ठाणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार यह लिंग पाहुड़ नामक ग्रंथ धर्म स्वरूप पूर्ण बुद्ध ज्ञानियों के द्वारा उपदेशित है। कष्ट सहित भी पालन करो, वह उत्तम स्थान मोक्ष को प्राप्त करता है। जो इसका पालन करता है वह उत्तम स्थान अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। हमारी भी यही भावना होनी चाहिए कि हम भी स्वाध्याय करके प्रैक्टिकल में लाएं, साधना के मार्ग पर आएं और मोक्ष प्राप्त करें। ऐसा लक्ष्य हमारा होना चाहिए। यह ग्रंथ 7वां पाहुड़ पूर्ण हो गया है। अब इसके बाद 8वां पाहुड़ सील पाहुड़ प्रारंभ होगा। हम में से प्रायः सभी ने जब यह लिंग पाहुड़ प्रारंभ हुआ था तो कोई ना कोई नियम लिया था। वह नियम सील पाहुड़ में भी कंटिन्यू रखना चाहें तो रखें, नहीं तो सील पाहुड़ के लिए नया नियम ले लें, जैसी आपकी मर्जी हो। ये ग्रंथ यहाँ पर पूर्ण हो गया है। इनकी 22 गाथाओं की एक वीडियो और बनेगा जिसमें इन सभी के उच्चारण एक साथ रहेंगे मध्यम स्वर में, वो भी आपको अभी प्राप्त होगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सभी को प्राकृत जैनागम स्वाध्याय से जुड़ने के लिए अवश्य प्रेरित करें। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।